हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग टेबल की सहायता से किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग लेते हैं तो कई एक बार उसका हमें लॉग हटाने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग लॉग हटाते हैं तो क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको ये सब चीजें बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर आपका 2 है लॉगरिथम का, जिसमें मैं आपको किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग टेबल की सहायता से किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने लॉगरिथम का एक वीडियो ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 इंट्रो वीडियो, जिसमें मैंने आपको लॉग से संबंधित बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई हुई है, जैसे कि लॉग क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, किसने इसकी खोज की, साथ ही इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सब। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, जरूर से जरूर देख लेंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो ये सब चीजें भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो देखना जरूरी है, क्योंकि लॉग जो है, लॉग क्या है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बाकी सभी बातें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। तो देखिए, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो बताया है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको किसी नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग जो है किस तरह से देखते हैं लॉग टेबल से, वो बताऊंगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई है वहां पर आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि लॉग क्या होता है, आपका हमारा एक्सपोनेंट का ही क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर जो हम एक्सपोनेंट जो है हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं a⁴ x = b, तो इसी एक्सपोनेंट को क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। यानी कि लॉग क्या होता है, आपका हमारा एक्सपोनेंट का ही क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है वो a क्या है, इस a को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, यानी कि आधार, और इस x को बोलते हैं पावर, यानी कि आपका घात, और इस b को बोलते हैं आपका रिजल्ट या फिर आर्गुमेंट, ठीक है। तो आप इसको जो है आउटकम से भी बोल सकते हैं, परिणाम, ठीक है। तो देखिएगा कि ये जो a है, इस a की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, इस a की वैल्यू जो है पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, और इस a की वैल्यू जो है हम नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं। नॉट इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि a की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं, यानी 1 से ज्यादा लिख सकते हैं, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस हो गया कि a की वैल्यू हम 0 से ज्यादा और 1 से छोटा ले सकते हैं। यह देखिएगा, a इज क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है और a स्मॉलर देन 1 है, या 0 इज स्मॉलर देन a और 1 इज a स्मॉलर देन 1, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये दो केस है, ठीक है। तो केस आपका 1 में आप देखिएगा कि केस 1 में जब हम लेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा केस 1 में जब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है आपका a⁴x = b है। तो इस एक्सपोनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लॉग, आपका बेस क्या है, a है, ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या है, b है, तो लॉग b⁴ इज व्हाट, x क्या हमारा पावर है। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है हमने इस एक्सपोनेंट को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब इस जब हमारा बेस आपका 1 से आपका ज्यादा होगा, यानी कि सपोज यहाँ पर बेस जो है आपका यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर एक एक्सपोनेंट लेते हैं 2⁴ इक्वल टू क्या होगा आपका 8, तो इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लॉग बेस आपका 2 है ना, नंबर क्या है 8, तो लॉग 8 2 इज व्हाट आपका 3, 2 का पावर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक
अनदर नंबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा क्या आपका हमारा इस तरह से, इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ग्राफ के बारे में मैं और आपको डिटेल्स में बताऊंगा जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा तब। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए जब एक बेस जब है आपका एक से ज्यादा रहेगा यानी कि 1 से ज्यादा रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे है, इंक्रीजिंग में बनेगा, इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब बेस एक से ज्यादा तो इंक्रीजिंग फॉर्म में इसका ग्राफ बनेगा। और जब बेस एक से कम रहेगा यानी कि बेस एक से कम रहेगा तो देखिएगा क्या होगा। यहां पर बना देते हैं आपका केस 2। यहां पर जो है ए की वैल्यू क्या है आपका 0 से बड़ी है लेकिन 1 से क्या है छोटी है, यानी कि कम कर सकते हैं 0.3, 0.5 आपका 2 इस तरह से। ठीक है, ए की वैल्यू इस तरह से रहा, तब इसमें देख सकते हैं कि आपका यहां पर हम लिख सकते हैं लॉग, मान लेते हैं ये आपका √2 हो गया, आपका x हो गया, और यहाँ पर आपका 4 हो गया, तो ये x की क्या वैल्यू होगी, है ना, बेस यहाँ पर √2 यानी कि इसकी वैल्यू √2 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका 0.5 लेते हैं। ठीक है, 0.5 क्या है आपका 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि घटते क्रम में रहेगा, घटते हुए क्रम में इस तरह से नीचे जाएगा। तो जब बेस जो होगा वो आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो क्या होगा, उसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यहाँ ध्यान देना है। और जब बेस जो होगा 1 से ज्यादा होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इस तरह से। इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख रहे हैं कि क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारा फंक्शन है उसका ग्राफ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हैं कि जब बेस बड़ा है तो इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, और जब बेस छोटा है तो क्या हो रहा है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी कि इसका ग्राफ जो होगा हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो अगर बेस बड़ा है 1 से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये चीजें हैं। अब देखिए जो हम वैल्यू लेते हैं उसकी वैल्यू हम 1 क्यों नहीं लेते हैं, इसका भी आप आंसर देखिए। तो अगर वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, ए की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या होगा कि अगर हम किसी भी नंबर है अगर 1 है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए का पावर हम कितना भी कर लें, ए का पावर आप 10 कर ले, 20 कर ले, है ना, या 30 कर ले, उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपका 1 ही आएगी। तो ए का पावर हम कोई भी नंबर ले, ये n ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख, तो क्या होगा, 1 ही होगा। इस तरह से हमें ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का पावर कितना भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का पावर आप x रख लो तो क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, x कोई भी आपका नंबर है, ठीक है, तो 1 ही मिलेगा। तो इसलिए हमने a की वैल्यू क्या किया, 1 से नहीं लिया, है ना, 1 के अलावा हमने कोई भी वैल्यू ली, 1 के अलावा 1 से बड़ी वैल्यू हमने 2 लिया, 3 लिया, है ना, 5/2 लिया, है ना। उसके बाद आपका 1 से छोटी भी वैल्यू हमने ले लिया, 1 से छोटी सी वैल्यू क्या है आपका 0.3, 0.52, 0. आपका 5 इस तरह से लिया। ठीक है, तो 1 से हमने जो है छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी ये हमने वैल्यू ली, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। बी के बारे में भी आपको बताया था कि बी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि 0 से बड़ी है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.72, 1 इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है बेस वो 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1 के अलावा हमने 1 से बड़ा नंबर लिया है या फिर 1 से छोटा, और 0 से बड़ा नंबर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अब देखिएगा कि हम जो ये है आपका यहाँ पर जो पावर है x, उसको हम क्या ले सकते हैं, उस यहाँ पर जो x है ये क्या है आपका, ये है हमारा
रियल नंबर से ले सकते हैं, रियल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं, ये रियल नंबर है। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल में कि 2⁻⁻1 इक्वल टू क्या होता है आपका, 2⁻⁻2 क्या होता है इक्वल टू आपका 1/4 होता है, ठीक है, होता है। तो इसको हम लोग जो है इस एक्सपोनेंट को देखिएगा, यहाँ पर x क्या है आपका, x हमारा माइनस में है, ये x के प्लस में है, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू -2 है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट में इस तरह से एक्सपोनेंट को लॉग में इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस क्या है आपका ये 2 है, रिजल्ट क्या है ये 1/4 है, इक्वल टू पावर क्या है माइनस आपका 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आपको इस तरह से इसको आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी आपका 2⁻⁻2 इक्वल टू क्या होता है 1/4 होता है। तो 2 का पावर हम कितना रेज करें कि 1/4 रिजल्ट आए, तो 2⁻⁻2 रेज करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो x का मान क्या है, इस x का मान हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी चीज ले सकते हैं। लेकिन इस ए का जो है वैल्यू वो क्या है, हमने दो केसेस आपको बताया, ए का वैल्यू हम एक तो केसेस में एक से ज्यादा लेंगे और दूसरा केस में हम जो है आपका एक से कम और 0 से बढ़ा लेंगे। तो एक से जब बढ़ा लेंगे बेस, तो उस समय जो होगा उसका आपका वो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और एक से छोटा लेंगे बेस तो उसका ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये देखना। तो चलिए ये सब चीजें हैं। अब देखिए कि हम जो है बेस ओ जो है पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, बेस पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि लॉग जो है किस लिए किया गया, बड़ी सी बड़ी गणनाओं को छोटा करने के लिए किया गया है ना, बहुत लेंदी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए लिया गया। तो कैलकुलेशन किस में किया जाता था, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को पता करने के लिए, मैंने आपको बताया है। तो चाहे वो आपका समुद्र में एक जगह से दूसरे जगह तक का डिस्टेंस हो या फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस हो, उसको बताने में। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए डिस्टेंस को जो है निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है वो नंबर है उसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव ही लिया, है ना, उसका निगेटिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है ये आपका a⁻x जो है ये b, इसकी वैल्यू हमने क्या लिया आपका 0 से बढ़ा लिया। अब ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब बेस का पावर आप कोई भी नंबर ले तो उसका वैल्यू जब आपका हमारा पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव ही लाना है, तो बेस हम हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, है ना, पावर चाहे कुछ भी रखें। यहाँ अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो बेस को भी क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। और जब ये जो पावर आपको ऊपर दिख रहा है माइनस में, एक्सपोनेंट में, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव इसका मतलब है कि 1 बाई आपका 0.5 टू द पावर आपका 3, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, यानी क्या नंबर है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब हम लोग किसी छोटे नंबर में आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जब हम बढ़ाते जाते हैं जैसे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ की तरफ अप्रोच करने लगती है, आपका 0 की तरफ, इधर की तरफ अप्रोच करने लगती है, 0 की तरफ बढ़ने लगती है। इस चीज को भी आप ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ 2 के जगह पे आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो ऊपर में छोटा क्वांटिटी और नीचे में अगर बड़ा है, बड़ा आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्वांटिटी किधर की जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करते जाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान देंगे। तो चलिए ये चीजें हैं, आपको बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कि हमने जो है बेस को पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि हमें रिजल्ट भी क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए हमने बेस को क्या रखा, पॉजिटिव रखा, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि पहले जमाने में हम डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करने के लिए करते थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो का टॉपिक जो है आपका कि हमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का क्या करना है, लॉग टेबल देख के उसका वैल्यू बताना है। तो इससे आपको जो है इसको आपको जानने के पहले आपको किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आना चाहिए, यानी कि मानक फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए। तो 8, 9, 10th वाले बच्चे जो है ये सब सीखे हैं कि किस नंबर को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो देखिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर हमने ये नंबर लिखते हैं, ये नंबर है आपका 3, 4, 5, आपका 0,
0 0 0 0, ये नंबर हमने लिखा। तो ये देखिएगा एक आपका हमारा बड़ा नंबर है ना। तो इस नंबर को हमने क्या लिखा, अभी यूजुअल फॉर्म में लिखा, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य रूप में लिखा। लेकिन इस नंबर को हमें पढ़ने और समझने में थोड़ा सा क्या होती है, परेशानी होगी। जब कोई नंबर बड़ा बड़ा नंबर आता है तो उसको पढ़ने और समझने में परेशानी होती है। तो साइंटिस्टों ने जो है इसी का तोड़ निकाला कि जब बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो उसको लिखने और पढ़ने में मतलब परेशानी है, तो उसको जो है यूजुअल फॉर्म में ना लिख के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू किया, यानी कि मानक फॉर्म में लिखना शुरू किया, ठीक है। तो इसलिए जो है बड़ा नंबर को समझना है तो उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लोग लिखते थे। और कैसे लिखते थे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए जो है ये नंबर है, इस नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पर कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 10 टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है मतलब कि जो आपका हमारा लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है, लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है उसके आगे हमें क्या करना है, पॉइंट रखना है, यानी 3 के बाद आपको हमें पॉइंट रखना है। यहाँ पर हम लोग 3 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो 3.45 होगा इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ है। अब देखिएगा डेसिमल को हमने कहाँ से कहाँ रखा, देखिएगा डेसिमल अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ पर डेसिमल क्या होता है, छुपा रहता है। तो डेसिमल को यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा है, यानी कि हमने जो है राइट से क्या किया है, लेफ्ट किया है, और 2 अंक हमने आगे ले गया है, राइट से लेफ्ट 2 अंक आगे। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 10 का जो है पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। जब हम राइट से लेफ्ट गए हैं, कितना गए हैं, 2 अंक गए हैं, तो हमने 10 के पावर यहाँ 2 रखा है, और यहाँ 10 ही रखना है, यहाँ पर हमेशा 10 ही रखना है। और जितना राइट से हम लेफ्ट जाएंगे उतना हम पावर क्या है, बढ़ाते जाएंगे। अगर 3 बार हमने राइट से लेफ्ट गया है तो यहाँ पर पावर 3 कर देंगे, 10 का पावर 3 करेंगे, 10 तो रहेगा, उसका पावर हम बदलते जाएंगे। अब जब राइट से हम लेफ्ट की जब जाएंगे तो ये जो है पावर हमारा क्या रखना है, इसको पॉजिटिव रखना है। व्हेन वी मूव right to left, the power is पॉजिटिव। देख लीजिए हमने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 345 लिखा हुआ, यहाँ पॉइंट छुपा हुआ है, तो राइट से हमने लेफ्ट गया है ना, कितना लेफ्ट गया, 2 अंक पीछे गया, इसका हम 10 के पावर क्या लिखेंगे, आपका 2 लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, 2 पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि राइट से हमने लेफ्ट गया है। और कितने अंक गया है, 2 अंक गया है, तो 10 के पावर हम 2 लिखेंगे, 10 यहाँ पर फिक्स्ड है, 10 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपने देख लिया कि अब इसको हम शॉर्ट करके और क्या लिख सकते हैं, 3.45 यहाँ पर जो है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है, 5 to 7 हो गया। तो इस तरह से इस नंबर को हम लोग जो है, जो कि यूजुअल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यह है आपका स्टैंडर्ड आपका फॉर्म, और यह है यूजुअल फॉर्म, ठीक है, जो सामान्य रूप से हम लोग लिखते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है अगर उसको हमको समझना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और या फिर बहुत से छोटी संख्या है उसको भी समझना है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए और कुछ नंबर लेते हैं, उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप जो है इसको जो है मैथमेटिकली यानी कि लॉन्ग फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं कैसे है। देखिएगा इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका सेकंड मेथड है, ये तो हमने ट्रिक से बताया है, ये जल्दी करने का मेथड है, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड जो है कि लॉन्ग मैथ से कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर क्या है 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 जीरो है तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेसिमल चाहिए है ना, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पे यानी सबसे जो आपके बाएं नंबर पे जो नंबर है उसके बाद हमें डेसिमल रखना है। यहाँ पर हम डेसिमल रखेंगे तो क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो इसमें हम 100 से क्या करेंगे आपका डिवाइड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 लिख सकते हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ रखेंगे, 3 पॉइंट आपका 45 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगा तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको समझना है कि हमें यहाँ पर पॉइंट देना है तो 100 से आपको डिवाइड करना है, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये 10 टू द पावर 5 ऑलरेडी है ही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.45 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 7 आएगा। ठीक है, तो चलिए और नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आ जाता है तो आसानी हो जाएगी आपको, इससे जो है आपको लॉग का जो है टेबल देख के आप उसको समझने में, है ना। तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक जब मैं बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक को आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, और मेंटिसा के लिए तो लॉग टेबल है ही है, उसको देखना है। तो देखिए अदर नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं 2 3 5, है ना। इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, हालांकि छोटा नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो देखिए आपका लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या है, आपका 2 है, यानी सबसे आपके बाएं पे क्या है, आपका 2 है, तो 2 के बाद हमें पॉइंट तो रख ही देना है। उसके बाद ये 3 5 है तो 3 5 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 10 तो रहेगा, ये 10 हम लिखेंगे। और डेसिमल को कहाँ से कहाँ गए हैं, डेसिमल आपका यहाँ छुपा हुआ, तो डेसिमल को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखा, कितना गया है हम लोग, 1 और 2, 2 अंक हमने क्या किया, इधर गए हैं, राइट से लेफ्ट गए हैं, तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट गए हैं तो पॉजिटिव होगा, 10 टू द पावर 2, 2 अंक गए हैं तो 10 का पावर 2 हो जाएगा। और नंबर लेते हैं, ये तो दूसरा है, आपका तीसरा नंबर लेते हैं कि 6 2 5 3 7 2, ये नंबर लेते हैं। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिएगा 6 तो हम लिखेंगे ही, जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नंबर है ये, उसके बाद हम पॉइंट देंगे और लिखेंगे 2 5 3 7 आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 10 लिखना ही है। अब देखिए पॉइंट कहाँ से गए हैं, पॉइंट यहाँ से छुपा हुआ पॉइंट, तो यहाँ से हम उठा के यहाँ पर आए हैं, पॉइंट ले हैं, कितना पीछे गए हैं आपका राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5, 5 अंक पीछे गए हैं, तो यहाँ पर 10 का पावर 5 होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट गए हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि केवल हमें 2 करना है, 2 को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 2 के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट छुपा है, तो 2 इंटू 10 का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा। किसी का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, आप जानते हैं। अब देखिए और नंबर लेते हैं, जैसे कि आपका हमारा 25 हो गया, तो 25 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 2 है, 2 के बाद हम पॉइंट देंगे, उसके बाद 5 है लिखेंगे, और यहाँ पर 10 का पावर क्या होगा, 1। देख सकते हैं कि हमने पॉइंट जो है यहाँ से उठा के यहाँ आया, तो एक अंक हम पीछे गए हैं, तो 10 का पावर क्या होगा, 1, पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट गए। अब आगे देखिए ये नंबर है आपका 0.253, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा 2 होगा, 2 के बाद हम पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट आपका नॉन जीरो नंबर देखना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी कि जो कि 0 नहीं है, तो 2 है, तो 2 के बाद हम पॉइंट रखेंगे और 5 3 है। अब देखिएगा 10, यहाँ तो 10 तो लिखना ही है। अब देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, और कितने अंक गए हैं, 1 अंक, तो यहाँ पर 10 का पावर क्या होगा, -1। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो पावर लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यहाँ लिख देते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट then power is taken as negative, taken negative, तब हमें पावर को क्या लेना, निगेटिव लेना। और समझिए यहाँ पर आपका 7 नंबर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.0000265, ये एक नंबर है। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो सबसे पहले नॉन जीरो नंबर क्या है, आपका 2 है, यानी कि वह नॉन जीरो उसको बोल रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो सबसे नॉन जीरो वैल्यू क्या है, आपका 2 है, तो 2 रखेंगे, और 2 के बाद हम डेसिमल रखेंगे, उसके बाद ये 6 और 5 उसको लिखेंगे। अब देखिएगा हमने डेसिमल कहाँ से गए हैं, लेफ्ट टू आपका राइट, कितने हम लेफ्ट टू राइट गए हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 10 तो लिखना ही है, और यहाँ पर हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे, -4, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट गए हैं।
और मैथ के हिसाब से आप अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 265, इसको ये डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख दें 265 डेसिमल के लिए 1, और इसके बाद कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, पूरा हम 6 नंबर है तो लिख देंगे 1 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इसको हम और लिख सकते हैं 265 बाई में 10 का पावर ये 6, इसको आगे लिख सकते हैं 265 इंटू 10 टू द पावर माइनस आपका 6। जब ये 10 टू द पावर 6 जो है ऊपर चला जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे 10 100 से डिवाइड करेंगे, 265 में 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करने पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लें। और ये 10 टू द पावर माइनस 6 तो ऑलरेडी है, रहने दें। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.65 और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर माइनस 6 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस आपका 4, प्लस 2 और माइनस 4 क्या होगा -4 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी सेम है। तो अगर आप ट्रिक समझ गए तो ट्रिक से आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और ट्रिक नहीं समझे तो मैथ्स के फॉर्म में इस तरह से आप करके देख सकते हैं अगर भुला जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपको जो है लिखने आ ही गया होगा। आपने पीछे क्लास में क्लास 8 9 में भी आपने जरूर सीखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब बढ़ते हैं आपका, देखिए कि अब कैसे आपको किसी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग आपको निकालना है लॉग टेबल की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, क्या है, हम लेते हैं यहाँ पर लॉग एम। एम कोई आपका हमारा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। एम की वैल्यू क्या होगी आपका ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और इसका बेस हमने नहीं लिखा तो बेस नहीं लिखा तो अब इससे क्या होगा बेस 10 होगा, जब तक कि नहीं कहा जाए। अगर कहा जाए कि इसका बेस आपको ई लेना है यानी कि नेचुरल लॉग लेना है तो ई लिखना पड़ेगा, और नहीं कहा है तो मतलब कि 10 है। तो देखिए एम का जो वैल्यू है वो क्या है आपका हमारा 0 से ज्यादा है। तो यहाँ पर इस लॉग का हमारा 2 पार्ट है। एक तो आपका हमारा पार्ट है इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इस m जो है आपका हमारा m का 2 पार्ट है ना। एक तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा बोलते हैं आपका मेंटिसा। ठीक है, तो आपने देखा कि लॉग अगर कोई संख्या है ना, जो कि आपका हमारा m है, हमने यहाँ m से दिखाया जनरल फॉर्म में, m की वैल्यू 0 से ज्यादा है, उसका 2 पार्ट है। एक पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट को मेंटिसा। तो आपका जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर है लॉग दिया गया है आपका 2.10123.03। तो आप देखिएगा कि जो यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो नंबर है इंटीग्रल पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो डेसिमल पार्ट है इसको बोलते हैं मेंटिसा। तो जब भी हम कोई लॉग नंबर लिखते हैं तो उसका जो आपका हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है डेसिमल से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट है उसको बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, तो ये आपका हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है आप समझ गए। अब देखिए कि अब यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने में क्यों लिखा जाए उसका रोल यहाँ आ रहा है। तो देखिएगा क्या क्या रोल है उसको आप समझिए। आपने यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया और मेंटिसा समझ लिया। और एक बात मेंटिसा के बारे में बता दें कि मेंटिसा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव, और जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो आपका
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, आप जानते हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, ठीक। तो चलिए देखिएगा कि हम इसको आपका कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर m के जगह हम वैल्यू लेते हैं आपका 123.03, ये लेते हैं m। तो अब देखिएगा कि ये जो 12303 है, इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, ये जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है 1, तो 1 को पॉइंट देंगे और ये हो जाएगा आपका 2303, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिएगा मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हम कहाँ गए हैं, आपका राइट से लेफ्ट गए हैं, 2 प्लेस गए हैं, तो यहाँ पर 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप राइट से लेफ्ट गए हैं और 2 अंक गए हैं, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आपका इसका हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 10 का पावर जो नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, 10 का पावर 2 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका, यहाँ पर 2 हो गया। एक और नंबर लेते हैं आपका 0.00625, ये नंबर है। तो इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कर ले, तो पॉइंट जो है आपका हम यहाँ लाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 6 है तो 6 के बाद पॉइंट, उसके बाद 25 इंटू 10, ठीक है। पॉइंट जो है हमने लेफ्ट से कहाँ गए हैं, आपका राइट गए हैं, कितना अंक गए हैं, 1, 2 और 3 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3, 1, 2 और 3 अंक के बाद हमने पॉइंट रखा, तो यहाँ पर 10 का पावर -3, क्योंकि लेफ्ट से हम राइट गए हैं तो लेफ्ट यहाँ पर हम लोग पावर क्या है, निगेटिव लेंगे, बताया आपको। तो ये हमारा उसका क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म गया। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका -3 हो गया। तो -3 को हम क्या यहाँ लिखेंगे, 3 के ऊपर बार, इस तरह से भी लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी आपको 3 के ऊपर बार समझ रहा है, समझ लिखा गया है, तो उसका समझना है कि माइनस है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा कि माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका जो है प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका माइनस, ठीक है। तो माइनस वाले वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे करना है, कोई भी नंबर है तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से चेंज हो जाएगा। तो 10 का जो पावर रहेगा वही क्या है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अब देखिए मैंटिसा के बारे में, मैंटिसा के बारे में आप देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर हम एक वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं लॉग, कोई नंबर लेते हैं जो कि आपका हमारा 0 से बड़ा है, तो ये नंबर लेते हैं आपका 327 आपका 5, ये नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दें। इसको हम लिखेंगे 3.275 इंटू 10 टू द पावर कितना आपका 3, यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है तो यहाँ से हमने 3 इधर गया तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें मैंटिसा जानना है, तो ये पूरा जो है, इस पूरा को ये जो है हम वैल्यू देखेंगे आपका लॉग टेबल में, और लॉग टेबल में क्या है, मैंटिसा का ही वैल्यू दिया रहता है। तो पूरा वैल्यू का जो है हम वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल पे, देखेंगे इस वैल्यू का पूरा हम लॉग टेबल पे देखेंगे, है ना, मैंटिसा को देखेंगे, है ना, और उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट देके इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसका वैल्यू हमें लॉग टेबल पे देखना है, ठीक है। तो अब मैंटिसा के बारे में और भी आपको बताते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारा पॉइंट होता है मैंटिसा में, पॉइंट जो होता है वो आपका इनमेटेरियल होता है। कहने का मतलब है कि आपका पॉइंट यहाँ है तब पर भी हम 32 का 7 देखेंगे, उसके बाद 5 देखेंगे, है ना, 5 कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में। और अगर पॉइंट यहाँ भी रहा 3.275 यहाँ भी रहा तब पर भी हम 32 का आपका 7 और उसके बाद मीन डिफरेंस में 5 देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट का स्थान क्या होता है, इनमेटेरियल होता है मैंटिसा में, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इधर से लिखें 0.003275 तो ऊपर भी हमें क्या देखना है, 32 का 7 ही देखना है और फिर जो है मीन डिफरेंस में 5 के नीचे देखना है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि मैं जो है डेसिमल का स्थान क्या होता है, इनमेटेरियल होता है मैंटिसा में, है ना। क्यों, मतलब कि उसका हमारा कोई महत्व नहीं है। जब भी डेसिमल कहीं भी दिया हो तो हमें 32 का 7 देखना है और 5 में उसका हमारा मीन डिफरेंस देखना है क्या है,
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो है लॉग टेबल को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लॉग टेबल मैंने आपको यहाँ पर जो है लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने फोटो कॉपी लाया हुआ है, ठीक है। तो फोटो कॉपी जो है आपको लॉग टेबल मिल जाएगा कहीं भी, तो आप लॉग टेबल में देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लॉग टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग टेबल है और ये भी आपका लॉग ही टेबल है, आपका 100 तक दिया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एंटी लॉग टेबल है, देख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे हमें देखना है लॉग टेबल, कैसे देखना है। तो हमने कहा कि 32 देखना है, तो इसमें हम खोजेंगे 32। तो देखिएगा 32 जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है, और 32 में हमें क्या देखना है, 7 देखना है। आप कई साइड में आप देख सकते हैं कैमरा में कि यहाँ पर सब नंबर लिखे हुए हैं, 10, 11, 12, 13, और इधर भी आप देख सकते हैं नंबर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक लिखा है। और इधर आपका मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक लिखा गया। तो अब हम 32 पे जाएंगे, और 32 के बाद हम कहाँ देखेंगे, 7। तो हम 32 का जो है यहाँ पर 7 देखेंगे, और 7 के नीचे कहाँ पर आएंगे, 32 तक देखेंगे। 32 का आपका यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपका 32 का यहाँ पर हम आकर देखेंगे 7 पे। तो 7 पे देख रहे हैं कि 5145 है, 5145 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 51 आपका 45 को लिख लेना है। 32 के आपके 7 में क्या है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपका 6 और ये 7, 5145 है, ठीक है। अब क्या करना है, बचा आपका हमारा 5। तो 5 का हम देखेंगे कहाँ पर, मीन डिफरेंस के नीचे, 32 के सामने ही देखेंगे मीन डिफरेंस के नीचे। तो आपका यहाँ पर 5 के नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि क्या है आपका 8, आपका 7 है, ठीक है। 32 के सामने 5 के नीचे देखेंगे मीन डिफरेंस में तो 7 आ रहा है। तो 7 को यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें, मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 7, 5, 12, यहाँ पर 4 और 1 5 होगा, 3 की जगह 5 होगा। के बाद 1 और ये 5, ठीक है। तो ये पूरा आपका हमारा डेसिमल पार्ट है जो कि आपका मैंटीसा है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.51। यहाँ 3 की जगह 5 होगा, तो देख अब लेना। जो है 3275 का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है लॉग आपका 3275 की ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं लॉग का, लॉग किसी भी नंबर का हम लोग लॉग टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें जानना है, तो कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हम सीधा उसको क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। उसके बाद मैंटीसा है, मैंटीसा जानना है, तो मैंटीसा में आप सिंपल है, यहाँ जो भी नंबर रहेगा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे 32 है तो 32 का 7 देखेंगे, है ना, 32 के सामने और 7 के सामने। उसके बाद हम उसके बाद देख नंबर नोट करेंगे, और उसके बाद मीन डिफरेंस में 5 के नीचे 32 के सामने ही देखना है कौन सा नंबर है। तो मीन डिफरेंस में जो भी आएगा 5 के नीचे उसको जोड़ देना है। ये आपका पूरा डेसिमल पार्ट है, मैंटीसा है। और इसमें हम क्या लिखना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट लिख देना है। ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, इसको लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऐसे भी निकल रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका 1 से क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन आपका 1 है ये नंबर, ठीक है। तो ग्रेटर द 1 है, तो इस नंबर को हम गिनेंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है ना, डेसिमल के पहले 4 नंबर है। तो 4 से एक कम हमें क्या लेना है, आपका नंबर लेना है। 4 से एक कम नंबर क्या होगा, 3। जब नंबर 1 से ज्यादा रहा है तो हमारा जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक कम नंबर लेना है। तो 4 से एक कम क्या होगा आपका, हमारा 3। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। अब बाकी जो मैंटीसा है, मैंटीसा को हम लोग टेबल में देख लेना है, ठीक है। तो चलिए कुछ और नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। कोई भी को लॉग टेबल देख के वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो देखिए अब आपको जो है दूसरा नंबर लेते हैं हमारा, कि ये है, ले लेते हैं 6253200। इस नंबर का हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। तो लिखेंगे 62 आपका 532 इंटू डेसिमल
कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से आपका यहाँ से आपका यहाँ गया है राइट से लेफ्ट, कितना अंक, 1 2 3 4 5 6, आपका 6 अंक पीछे गए हैं। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 होगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पीछे हमने डेसिमल गए हैं राइट से आपका लेफ्ट, तो 10 के पावर क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 आपका पॉजिटिव होगा, राइट से लेफ्ट गए। तो देखिएगा कि अब आपका हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आ रहा, 6। अब हम मैंटिसा खोजेंगे, तो मैंटिसा में हमें क्या देखना है, 62 का आपका नीचे में 5 और उसके बाद मीन डिफरेंस में 3 के नीचे देखना है। उसके बाद ये 2 का कोई मतलब नहीं है, केवल 4 ही डिजिट है, उसी का हमको मतलब है। यहाँ से देख सकते हैं केवल 4 ही डिजिट हमें यूज में लेना है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, 62 का हम 5 देखेंगे। तो देखिएगा हम 62 चले जाते हैं, है ना, 62 चले जाते हैं और 62 का 5 देखते हैं। तो यहाँ पर 62 है और नीचे में हम 5 में जब देखते हैं तो आता है 7959। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 79 और आपका 59। कहाँ देखा हमने, 62 का 62 के सामने और 5 के नीचे, तो ये है 7959। अब देखना है क्या, 62 का 5 देख लिया, अब 3 के नीचे आएंगे, 3 का मीन डिफरेंस है उसके नीचे आएंगे 62 के सामने, तो देखेंगे तो 3 के सामने नीचे देखेंगे तो क्या आ रहा, 2, तो 2 इसमें हम ऐड कर दें ना मीन डिफरेंस में, ये हो जाएगा 9 2 11, 5 और 1 आपका 6 और ये 9 और ये 7, ये आपका डेसिमल पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट आपका 7961, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या है, किसका वैल्यू, इतने का वैल्यू आपका log 60 आपका 6253200 का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने हमारे देखा कि कुछ तरह से लॉग की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ और एग्जाम्पल में, और उसको देखिएगा। अब हम थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 से छोटा वैल्यू लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक नंबर लेते हैं जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से काफी छोटा है। यहाँ पर नंबर है 0.0002013 तो ये आप नंबर देख सकते हैं 0 से बड़ा है और 1 से काफी छोटा है। अभी तक मैंने जो भी नंबर लिया था वो 1 से काफी मैंने बड़ा नंबर लिया था। अब मैं यहाँ पर जो है 1 से आपका छोटा और 0 से बड़ा नंबर लिया, तो इसका हमें लॉग निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है लॉग टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लॉग टेबल को हम देख के आपको जो है इसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए लॉग टेबल में आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह से आगे रहेगा 21 22 100 तक है। और इधर में आपका जो है लिखा है वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद आगे मीन डिफरेंस में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इस लॉग टेबल की सहायता से मैं इसका आपको लॉग निकालना यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है एक रफ डायग्राम बना लिया लॉग टेबल का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जो यहाँ पर कैमरा में दिखा रहा हूँ तो ये आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको हमें कैरेक्टरिस्टिक पहले जानना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट आपका 0135 इंटू 10 टू द पावर, पहला नॉन जीरो नंबर आपका 2 है, तो 2 के बाद हम पॉइंट देना ही है, ठीक है। तो देखिएगा पॉइंट हमने लेफ्ट से कहाँ गया, आपका राइट, कितने प्लेस, 1 2 3 4 प्लेस होगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो अब देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, आपका माइनस यहाँ पर 4 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि अब क्या करेंगे, अब हम मैंटिसा वाला पार्ट देखेंगे। क्या है मैंटिसा वाला पार्ट, 2 पार्ट है डेसिमल पार्ट का, हमारा डेसिमल नंबर का, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक आपका मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें -4 हो गया, आपको मिल गया यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। अब हमें मैंटिसा वाला पार्ट देखना है, तो मैंटिसा वाला पार्ट हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे। तो मैंटिसा देखना है तो क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर देखना होगा आपका 20 का 1 को डेसिमल कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें 20 का 1 ही देखना है। तो देखिए 20 यहाँ लिखा गया है और 20 का 1 कहाँ है, 20 का आप 1 है तो 1 के नीचे आएंगे और 20 के सामने, तो 20 के 1 में आप देख सकते हैं ये नंबर है,
30 आपका क्या है 32, ये नंबर है। इस नंबर को लिख लेना है। ये डेसिमल वाला पार्ट है आपका मेंटिसा, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब देखिए 20 का 1 तो देख लिए, फिर हमें 3 देखना है। तो 3 कहाँ देखेंगे, यहाँ पर मीन डिफरेंस में। तो 3 के नीचे आएंगे, आपका देखेंगे 20 में, आपका यहाँ पर ये 20 है, तो 20 पे हम लोग 3 पे देखेंगे यहाँ पर। तो 3 पे क्या है, मीन डिफरेंस में आपका 4 है। तो इस तरह से हम 20 का यहाँ पर जो है 3 में हम देख रहे हैं 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, मीन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 4 2 6, ये 3 और ये 0 और ये 3, ये पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, मेंटिस वाला पार्ट यहाँ लिख देंगे 0.3036, मेंटिसा यानी कि डेसिमल पार्ट है। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है, आप जानते हैं। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 है लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट छुपा है तो पॉइंट लिखेंगे और 0 0 0 लिख सकते हैं, 4 0, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 3036, ठीक है। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस और एक प्लस है, घटा देंगे। तो 10 में से आपका 6 जाएगा 4, फिर आपका 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा आपका 6, और फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 गया आपका हो गया 6 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, और ये हो जाएगा आपका हमारा 3 माइनस, क्योंकि वैल्यू आपका 4 वाला जो है 4 बड़ा है, तो 4 के पहले माइनस, तो माइनस लिखिए। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका -3 पॉइंट आपका 6964, ठीक है। तो ये जो होगा आपका हमारा इसका, इस लॉग, ये जो है नंबर का लॉग ये होगा, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका लॉग हमारा आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये छोटे से नंबर का भी निकाला, जो 1 से काफी छोटा है और 0 से बड़ा है, तो उसका हमने लॉग टेबल से सहायता से आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। तो लॉग किसी भी नंबर का निकालना है तो 2 ही चीज जरूरी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पता करना और उसका मेंटिसा पता करना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आप किसी भी नंबर का जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक आपका मिल जाएगा। और मेंटिसा को आपका देखना है तो आपको उसका जो है उस नंबर का आप जो है लॉग टेबल पे आप देखिए उसका मेंटिसा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आगे, एक नंबर देते हैं आपको, उसका आप लॉग जो है बताइएगा। तो आपको एक छोटा नंबर और देते हैं जिसका आपको लॉग निकाल के दिखाना है। तो ये नंबर है आपका 625 आपका 0.32 इंटू 10 टू द पावर -15, इसका आपको लॉग निकालना है, ठीक है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं कि आप इसको जो है log m इंटू एन फॉर्म में है, log आपका n इंटू एन के फॉर्म में है। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, ये होता है log की प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 625.32 प्लस log 10 टू द पावर -15, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा log 625.32 और ये प्लस में है, और ये भी यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी लगा, तो हम लिखेंगे -15 log आपका 10, log की प्रॉपर्टी से ये जो माइनस आपका ये पावर है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो गया। अब निकालना है log 6253.32 और ये आपका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 15 log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, तो -15 इंटू 1 क्या होगा आपका -15 हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे। अब इसका हम जो है लॉग टेबल से जो है निकालेंगे वैल्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या देखना है हमें, 62 का 5 देखना है ना। इसका भी आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6 पॉइंट आपका 2532 इंटू 10 टू द पावर आपका कहाँ से गए हैं, आपका राइट से लेफ्ट गए 2 अंक, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 हो गया, और 2 पॉइंट अब मेंटिसा है, मेंटिसा में हम देखेंगे आपका मेंटिसा वाला पार्ट निकालेंगे, तो देखेंगे 62 का 5, तो 62 का 5 जो है आप देख लीजिएगा,
कि क्या है 62 का 5 आप हम देख सकते हैं इस लॉग टेबल में। तो यहाँ पर आपका हमारा दिख रहा है 62 का 5। तो 62 का 5 जो है हम देख रहे हैं कि क्या है आपका 7959 है। यहाँ 7959 लिख देंगे, यहाँ पर 7959 अलग से, ये आपका डेसिमल वाला पार्ट है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद 62 का 5 देखने के बाद हम क्या देखेंगे 3 कहाँ देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो 3 जो है मीन डिफरेंस में देखेंगे और 62 के सामने देखेंगे तो मीन डिफरेंस क्या है आपका यहाँ 2 है। 2 ऐड कर लें, ये हो जाएगा आपका 9 2 11, साथ में आपका 11 के 1 लिखाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 9 और ये 7। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट तो हमने लिख लिया है आपका 2, और उसके बाद है यहाँ पर 0.79 आपका 61, और साथ में यहाँ पर क्या है आपका -15। तो 15 में से 15.0000 से हम आपको करेंगे, इसको लेस करेंगे 2 आपका 79 आपका 1। यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में से 9 लेस करेंगे तो 0, फिर 9 में से 7 को लेस करेंगे तो 2, और 4 में से 2 को लेस करेंगे तो 2, और ये आपका 1। तो ये जो वैल्यू आएगी आपका हमारा माइनस में आएगी, माइनस आपका 12.209। तो ये वैल्यू 12 जो होगी माइनस में होगी, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि हमने बड़ा वैल्यू में से मतलब 15 क्या है बड़ा, उसके पहले आपका हमारा माइनस है, तो इसके पहले भी आपका हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 को माइनस के जगह पर 12 के ऊपर बार लिख दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है आपका हमारा ये इसका हमने लॉग आपको निकाल के दिखाया है। तो चलिए अब आप जो है लॉग टेबल की सहायता से किसी भी पॉजिटिव आपका रियल नंबर का लॉग टेबल की सहायता से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब एंटी लॉग के बारे में आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। हाँ, तो अभी अभी मैंने जिस नंबर का आपको लॉग निकाल के दिखाया लॉग टेबल की सहायता से, उसकी वैल्यू को आप जो है कैलकुलेटर से भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालिए, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालेंगे तो वहां पर लॉग होता है, लॉग देखिए, तो लॉग खोलिए, और लॉग खोलने के बाद जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा था उसको आप डालिए और अपने रिजल्ट को देखिए। तो मेरे रिजल्ट को और अपने कैलकुलेटर वाले रिजल्ट को आप देखिए, आप मिला सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक बात और आपको बता दें कि जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो क्या होती है, हमारा जो लॉग की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर का, वो अप्रॉक्स होती है, यानी कि वो 99.9 आपका तक सही होती है, एक्यूरेट नहीं होती, 100% मतलब सही नहीं होती है। अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं लॉग में किसी भी आपका नंबर का। तो लॉग आपका पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट तक भी आपका आंसर जो है मिल रहा है यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में, तो समझिए कि आपका सही है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपने जो है बहुत सारा नंबर को मैंने आपको लॉग टेबल की सहायता से कैसे उसका लॉग निकालते हैं, है ना, उसको मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी लॉग कैसे निकालना है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का। तो देखिए, जब हम किसी नंबर का लॉग हटाते हैं तो क्या लेते हैं, हम एंटी लॉग लेते हैं, है ना, एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हमारा यहाँ पर हमारा एक नंबर है लॉग, एक नंबर है m जो कि 0 से बड़ा है, और इसकी वैल्यू आ रही है आपका हमारा n। तो हम लेफ्ट साइड से लॉग हटाना चाहते हैं, तो लॉग हटाएंगे तो क्या करेंगे, हम m का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो वैल्यू n है उसका हम लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 3। ठीक है, लॉग आपका इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग, तो m बराबर हो जाएगा एंटी लॉग n। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि यहाँ आपने लिखा है लॉग आपका 1000 इक्वल टू आपका 3, बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से लॉग हटाना चाहते हैं, तो लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000, और साथ में लॉग इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग कितना, 3। तो इस तरह से हम जो है नंबर का जब लॉग हटाना है तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉग भी क्या है, आपका हमारा लॉग के जैसा ही है ना, लॉग टेबल में हम जब नंबर का कैसे देखते हैं जैसा सिखाया गया, उसी तरह से एंटी लॉग का भी यहाँ पर टेबल है।
एंटी लॉग का टेबल हम लोग देखेंगे, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसी को, डेसिमल पार्ट को ही हम क्या करते हैं, एंटी जो है लॉग टेबल में देखते हैं, डेसिमल पार्ट को, है ना। तो चलिए कुछ नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो मैं इसका एंटी लॉग आपको निकालना सिखा रहा हूँ। देखिए पहला आपका है, हमें निकालना है एंटी आपका लॉग 0.654, है ना, 0.654। देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है उसी का हमें एंटी लॉग टेबल में देखना है। तो पॉइंट के बाद क्या है आपका, हमारा 65 है, तो 65 का हम क्या देखेंगे, 4। यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 65 का हम 4 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एंटी लॉग टेबल है, लॉग टेबल की तरफ, तो हम 65 इसमें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इधर में हमारा 65 है, और 65 के सामने और 4 के जो है नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आ रहा 4508, तो इसको लिख देंगे 45 आपका 08, ठीक है। अब आते हैं हम, एक डेसिमल देना है, डेसिमल कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए हमारा रूल है। तो देखिएगा कि ये जो है आपका हमारा क्या है, n, इस यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा आपका, हमें उसको n मानना है। तो डेसिमल देखना है कहाँ पर रखना है, हमारा डेसिमल जो है n+1 प्लेस पे रखना है। तो n+1 का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, तो 0+1 क्या होगा, 1। तो हमारा जो डेसिमल है 1 प्लेस के बाद रखना है, और कहाँ से 1 प्लेस, लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या है, सबसे आपके बाएं पे नंबर क्या है, 4, तो 4 के बाद हमारा हमें जो है डेसिमल देना है, ठीक है। तो एक अंक के बाद जो सबसे पहले आपका लेफ्ट में रहेगा उसका, हमारा यहाँ पर एक ही अंक है 4, तो उसके बाद हमें क्या है, डेसिमल देना है। तो n+1 पे जो आपका हमारा, आपका जो भी आएगा n+1 उतना प्लेस पे लेफ्ट के बाद हमें डेसिमल देना है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये नंबर है उसको हमें, जो इसको हम लोग जो है इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का जो भी वैल्यू है उससे एक ज्यादा लेना है ना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के यहाँ पहले वैल्यू 0 है, तो उससे एक ज्यादा क्या होगा, 0+1 1 होगा। तो 1 स्थान के बाद हमें क्या है, डेसिमल पुट कर देना है। लेफ्ट मोस्ट में जो भी प्लेस है नंबर है उसका एक अंक जो है उसके बाद हमें डेसिमल पुट कर देना है। तो एक अंक है यहाँ पर 4, उसके बाद हमें डेसिमल पुट कर देना है। तो ये जो है आपका, इसका एंटी लॉग कितना आ जाएगा आपका, 4.508। यहाँ पर हमने 65 का 4 लिखे और 0 तो है मीन डिफरेंस में, आपका जो है मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 65 का 4 ही देखेंगे, 0 छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला का आंसर आपको मिल चुका है, पहला का हमने एंटी लॉग निकाला है। अब देखिए दूसरा का, यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, उसका हमें क्या करना है, आपका एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग किसका करना है, 1.G204। तो हम आपको बोल रहे हैं कि बार बार कि जो आपका हमारा जो डेसिमल आपका नंबर है उसी को हमको क्या करना है, लॉग टेबल देखना है। तो डेसिमल प्लेस में क्या है, 204, तो 20 का 4 देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 20 का 4, तो देखिए यहाँ पर 20 का 4 है एंटी लॉग टेबल में, 20 के सामने और 4 के सामने, 20 के सामने और 4 के सामने देखेंगे, तो ये हमारा जो है 1600 है, तो 1600 है, उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं डेसिमल देना है, कहाँ डेसिमल देना है देखेंगे। तो यहाँ पर n है, ये चूंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने कहा कि n+1 प्लेस पे हम जो है लेफ्ट से डेसिमल रखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ 1 है, और 1+1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो लेफ्ट से हम 2 प्लेस आगे डेसिमल रखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट से, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर से आगे रखेंगे 2 प्लेस, तो हो जाएगा 16 पॉइंट आपका 00, यानी कि आपका 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका हमें क्या करना है, उससे एक ज्यादा लेना है, उससे एक ज्यादा लेके हमें उसका डेसिमल रखना है। तो लेफ्ट से लेके हम रखेंगे डेसिमल, तो लेफ्ट से आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 1 है, तो इससे आगे हम 2 प्लेस डेसिमल रख देंगे। तो ये आपका हमारा 16 इसका हो जाएगा एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग 16 हो जाएगा, ये आंसर है। चलिए तो अब आप जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप रूल को अच्छे से याद समझ लें। अब देखते हैं यहाँ पर जो है तीसरा है, तो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में आपको है यहाँ पर एंटी लॉग जो है निकालना है किसका, यहाँ पर 1 बार है 3612, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस पे जो डेसिमल वाला नंबर है उसी में हम देखेंगे, उसी का हम
एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो 36 का क्या देखेंगे 1। जैसे लॉग टेबल देखते हैं तो 36 का आपका 1 देखेंगे तो 36 का आपका यहाँ पर 1 है, 36 का आपका 1 है, दिया गया है आपका 2296, यहाँ पर 0.36 है तो 36 का आपका 1 देखेंगे 2296। ठीक है, तो 36 का 1 देख लिया। अब क्या है 2 मीन डिफरेंस में देखेंगे 36 के सामने ही, तो 2 मीन डिफरेंस देखेंगे 36 के सामने ही तो 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ पर ऐड कर लें तो 7 हो जाएगा, ये 9, ये 2 और ये 2। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर नंबर आया 22 और 97। अब यहाँ पर हमें डेसिमल देना है, डेसिमल कहाँ देंगे तो देखिएगा इसको गौर कीजिएगा, ये आपका क्या है, आपका हमारा n बार है, इसके ऊपर बार है यानी कि 1 निगेटिव है, 1 माइनस में है, बार देने का मतलब क्या है बताए हैं, तो 1 माइनस में, तो n बार है। तो अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ रखना है, यहाँ ध्यान देना है। तो डेसिमल हमें यहाँ रखना है कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमें डेसिमल ऐसे रखना है कि 1 प्लेस पे पहला सिग्निफिकेंट नंबर आपका नंबर है। सिग्निफिकेंट नंबर आपका ये है, पहला आपका नंबर सिग्निफिकेंट क्या है आपका 2 है, तो हम डेसिमल ऐसे रखेंगे, डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर आया तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल रखेंगे 0 पॉइंट आपका 2। तो देखिएगा यहाँ पर जो है डेसिमल क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर डेसिमल के बाद पहला सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। डेसिमल जो है n प्लस, ठीक है n प्लस पे देखना है, अगर n के ऊपर बार है तो n प्लस क्या है, यानी कि आपका जो है 2, यहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या है, एक अंक पर आ रहा है और इसके बाद ये एक अंक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट जो है आपका, तो इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2297। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पर हमें एंटी लॉग लेना है, ये हो गया एंटी लॉग का, ये आपका हमारा जो है आंसर हो गया। अब ये देखिए तीसरा नंबर में है, 4 नंबर में है, एंटी लॉग लेना है किसका, 3 आपका बार 0.4568। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में 45 का 6 देख लेंगे, तो एंटी लॉग में 45 का 6 देंगे, तो 45 का हम 6 देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 2858, लिख लेंगे 2858। 45 का 6 देख लिए और 8 के नीचे आएंगे आपका हमारा मीन डिफरेंस में, 45 के सामने तो क्या है 5 इसमें ऐड कर लें तो आएगा ये 8 5 13 5 1 6 और ये 8 और ये 2, यहाँ पर लिखेंगे 2863। अब देखिए पॉइंट कहाँ रखेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा n बार है ना, तो n के जगह पर क्या है 3, तो हम ऐसे जगह पॉइंट रखेंगे कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपका 3 आपके डेसिमल के 3 डेसिमल पर आए, पर ध्यान देना है। बैठाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 को भी गिनेंगे 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर आपका हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो पहला सिग्निफिकेंट क्या है हमारा 3 अंक पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे है ना, 0 के बाद हम 2 के बाद 2 को भी गिनना है, तो पहला सिग्निफिकेंट क्या है आपका पॉइंट के 3 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होगा, तो इस तरह से रूल आपको यहाँ पर लिखा गया है ना। इसमें रूल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया रूल्स में कि when the characteristic is n, the decimal point is inserted after n plus 1th digit, यानी कि जब n होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक तो उसको डेसिमल को क्या रखना है n प्लस 1, यानी कि जो n है उसमें आपका एक जोड़ देना है ना, और उसके बाद लेफ्ट से हमें उसका जो है जितना नंबर आएगा उसको उसका गिन के डेसिमल रख देना है। और दूसरा केस है व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज n बार, द डेसिमल पॉइंट इज इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज nth प्लेस। तो इस तरह से हमें डेसिमल रखना है, जब n बार है तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपका n नंबर पे है, तो यहाँ देख सकते हैं पहला सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, n की जगह 3 है, तो पहला सिग्निफिकेंट नंबर क्या है आपका डेसिमल के बाद 3 अंक पर है पहला सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर पे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए एंटी लॉग तो आप जो है अब निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग आपको इससे निकालना आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आपका जो है लॉग टेबल आपको सिखाई दिए, एंटी लॉग टेबल आपको सिखाई दिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता दी कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, एंटी लॉग कैसे देखा जाता है ना।
तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है। तो और भी आपको क्वेश्चन आपको जो है बताएंगे एंटी लॉग का, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको निकालना है ना, किसी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया, भाई बहुत ही सुंदर से बताया कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है किसी नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का, और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, शुरू से हम देखेंगे, है ना। और अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसमें मैंने यहाँ रूल्स लिखे हैं, रूल्स को आप जो है लिखें, पढ़ें और समझें, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना, हमेशा की तरह, और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।